नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। खबर डूंगरपुर हिंसा मामले से जुड़ी है। बड़ा अपडेट इसमें, बीटीपी नेता उमेश डामोर को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल हाईवे पर हिंसा और उपद्रव मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। सदर थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ से इसे गिरफ्तार किया है। हिंसा भड़काने, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप और आरोपों की पुष्टि के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। जयेश पवार हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी है? पुष्टि हो चुकी है तभी यह गिरफ्तारी हुई? हाँ अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, हाईवे पर हुई हिंसा के बाद में डूंगरपुर जिले में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। अभी तक करीब 120 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन आज जो है एक बड़ा नाम सामने आया है। पुलिस ने, सदर थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ जिले के रठानजना थाना क्षेत्र से उमेश डामोर को गिरफ्तार किया है, जो कि विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी से आसपुर विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी था और महज 5000 वोटों से विधानसभा चुनाव हारा था। पुलिस ने इसको आज सुबह हिरासत में लिया था और दिन भर चली पूछताछ के बाद में इस जो आरोपों की पुष्टि हुई, इसके बाद में अभी पुलिस ने शाम को गिरफ्तारी दर्शाई है। उमेश डामोर पर हाईवे पर जो है हिंसा हुई थी, उसमें हिंसक भाषण देने, लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करने, हाईवे जाम करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने से कई गंभीर मामले जो उस पर लगाकर उसको गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया जयेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीटीपी नेता उमेश डामोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डूंगरपुर हिंसा केस में एक अपडेट आपको बता दें। मामले में 16 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से इन सभी को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 114 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर। डूंगरपुर हिंसा मामले में बड़ा अपडेट यह है कि 16 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो कुल गिरफ्तारियां हैं वो 114 हो चुकी हैं। अभी तक 114 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 16-17 आदमी को प्रतापगढ़ जेल से प्रोडक्शन से लाए हैं, उनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। रही बात कुछ राजनीतिक नेताओं के आपराधिक कृत्य में शामिल होने के बाद में उनको पूछताछ हेतु बुलाया था, लेकिन वो सब भूमिगत है, अभी आ नहीं रहे हैं। उनके घर पे दबिश दी जा रही है, पूछताछ हेतु बुलाकर और उनसे अग्रिम अनुसंधान किया। वहीं डूंगरपुर हिंसा में मुआवजे की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आर्थिक पैकेज की मांग की है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के नेताओं की मांग है नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और इसको लेकर के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया है। तो कांग्रेस नेता जो हैं वो अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस दौरान जो नुकसान हुआ उन 2-3 दिनों में जो डूंगरपुर में हिंसा भड़की उसमें, और अब उसमें मुआवजे की मांग की जा रही है। इसको लेकर के दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन और उसके बाद हिंसा में हुई तोड़फोड़ और भारी नुकसान के बीच अब मुआवजे की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम ज्ञापन देकर इस नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए डूंगरपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया मौजूद हैं। दिनेश खोड़निया जी, आपके एक प्रतिनिधिमंडल ने डूंगरपुर हिंसा में जो पीड़ित व्यापारी हैं उनकी मांग को नुकसान की भरपाई के लिए ज्ञापन दिया है। क्या मांगे मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष से आप लोगों ने रखी हैं? चूँकि जो 24 तारीख को जो घटना हुई है उसके अंदर कुछ उपद्रवियों ने, बाहर के लोगों ने आकर के, हमारे यहाँ के भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन सब ने मिल करके इन बच्चों के नाम पर जो लूटपाट की है, आगजनी की है, आम जन का, व्यापारी की बात नहीं है, आम जन 36 कौमों के लोगों के मकान जलाए गए हैं, गरीब लोगों के कैबिन जलाए गए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के जो मकान थे उसको जलाया गया है, व्यापारियों की दुकानें, बसें जो जलाई गई हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो गया। सारे मध्यम वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं, चाहे किसी भी कौम का।
तो उनके सामने अब सर्वाइव करने के अंदर बड़ी तकलीफ आ रही है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ और डोटासरा जी से प्रदेशाध्यक्ष जी के वहाँ हमने ये मांग पत्र दिया है कि आम जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता है उससे हमारा वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये एक विशेष आर्थिक पैकेज 36 कौमों के लिए वहाँ पर वागड़ में दिया जाए ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जा सके। हमारे साथ बांसवाड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चांदमल जैन मौजूद है। चांदमल जी, आप भी मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के नाम ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके एक सरकार बचाने के लिए सहयोगी दल के तौर पर बीटीपी होने की वजह से नरम रुख रहा और इस पूरी घटना को होने दिया गया। क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार कहीं नरम रही हो। सरकार पूरी तरह से निगरानी किए हुए थी। 24 तारीख को जो घटना हुई उस घटना में कुछ बाहरी तत्वों ने आकर इन लोगों को भड़काया, उकसाया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और इस तोड़फोड़ में जो बाहरी लोग आए थे उनकी वजह से हुई है। सरकार पूरी तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है और कार्रवाई चल रही है। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और आगे भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जितने भी हमारे 36 कौमों के लोगों को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष जी के नाम हम दोनों को ज्ञापन दिया है कि इसमें आर्थिक पैकेज दिया जाए इनको। तो ये थे बागड़ कांग्रेस के प्रतिनिधि। इन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल ने जाकर के और मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया है और डूंगरपुर हिंसा में जो व्यापारियों का और आम आदमी का नुकसान हुआ है उसके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बड़ी खबर आपको बताएं, अलवर थानागाजी गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट यह है कि मामले में कल फैसला आ सकता है। बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। स्पेशल कोर्ट, SC/ST कोर्ट यह फैसला सुनाएगी। न्यायाधीश ने 6 अक्टूबर का दिन जो है वो मुकर्रर किया था। कल 5 आरोपियों की किस्मत का फैसला होगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, थानागाजी मामले में कल सजा का ऐलान किया जाएगा, कल फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद यही होगी कि कल सजा का भी ऐलान हो जाएगा। अलवर से एक बड़ी खबर है जहां पर एक नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। नोटों के साथ 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है और करीब 2,09,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। कार से ये 3 बदमाश जो हैं नोट को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान इन तीनों को पकड़ा गया है। 3 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं और 2,09,000 की नकली करेंसी जो है वो बरामद हुई। सदस्यों को धर दबोचा है और उनके कब्जे से कुल 2,09,000 रुपए फेक करेंसी के बरामद किए हैं। प्रारंभ में इन्होंने जो है कुछ करेंसी यहाँ पे खैरतल में 2 अभियुक्तों के साथ पकड़ी। उनकी सूचना पर और उनसे तफ्तीश करने के बाद जो इनका मुख्य ऑपरेटर है उसके अड्डे पर फरीदाबाद में जाके दबिश मारी और फेक करेंसी बनाने के उपकरण, करेंसी का पेपर, स्याही आदि चीजें बरामद की हैं। एक बड़ी खबर अजमेर से आपको बता दें जहां पर धोखाधड़ी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश भी कर चुकी है। आरोपियों को 16 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप इन दोनों पर है। तो यह बड़ी खबर अजमेर से। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या जानकारी है, कैसे ये सफलता मिली पुलिस को? देखिए अभिषेक, ये करीब 1.25 साल पुराना मामला है। साल 2019 में कई निवेशक थे जिन्होंने जीवन सुरक्षा एग्रो कंपनी और जीवन साकार निधि कंपनी में अपना पैसा निवेश किया था और उसकी अवधि पूरी होने के बाद जब वो डायरेक्टर्स के पास पहुंचे थे अपनी
जमा पूंजी को वापस लेने के लिए डायरेक्टर्स ने उन्हें बरगलाना शुरू कर दिया था। इस बाबत क्लॉक टावर थाना पुलिस में नामजद मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जो करीब 5 से ज्यादा निवेशक थे इन दोनों कंपनियों के। तो उस मामले में कुछ गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी थी। आज करीब 1.25 साल से फरार चल रहे 2 और निवेशकों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनके नाम मुरलीधर तगाया और प्रेमलता तगाया है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की ये धोखाधड़ी का मामला है, जहां निवेशकों के पैसे को ऐंठ कर फरार होने का मामला जो है सामने निकल के आया था। आज इन दोनों डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से इन्हें 16 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। और इससे पहले जो तमाम दूसरे डायरेक्टर्स जो इस मुकदमे में नामजद थे, उन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अब आगे की कार्रवाई इसमें फिलहाल चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं अजमेर से ही एक और बड़ी खबर है। यहां आपको बता दें कि देसी कट्टे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मांगलियावास थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी कमल किशोर को पुलिस ने पकड़ा है और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अजमेर से ही एक और बड़ी खबर यह है कि यहां पर देसी कट्टे के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर झालावाड़ से है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान ये कामयाबी मिली। हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। आरोपी से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो नाकाबंदी के दौरान यह कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। झालावाड़ में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक पिस्टल और 3 कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं भरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुम्हेर पुलिस ने कच्ची शराब बरामद की है। 296 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। टेम्पो को भी जब्त किया गया है। तो टेम्पो से यह शराब बरामद की गई है और टेम्पो को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने। तो भरतपुर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी। कुम्हेर पुलिस ने कच्ची शराब बरामद की 296 लीटर और एक टेम्पो को भी जब्त किया है। चूरू से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पताल में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। राजकीय भरतिया अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। अस्पताल में मारपीट और तोड़फोड़ की खबर सामने आई। ऑक्सीजन वैन में तोड़फोड़ की गई। ड्राइवर से मारपीट कर 20,000 रुपए भी लूट लिए गए। तो बड़ी खबर यह है चूरू से, जहां पर राजकीय भरतिया अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। अस्पताल में मारपीट और तोड़फोड़ की खबर सामने आई और ऑक्सीजन वैन में भी तोड़फोड़ की गई और ड्राइवर से 20,000 रुपए लूट लिए गए। उधर झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर मादक पदार्थ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एक फोन भी बरामद हुआ है। अब पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। कोतवाली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। मोबाइल फोन और बाइक जब्त की गई है।